ओके सो आज हम लोग बात करेंगे ली शाह के अफिलिएट प्रोग्राम के बारे में कि हमारा कमीशन स्ट्रक्चर कैसे है और इनकम कैसे आती है, यहाँ पे काम कैसे होता है, क्योंकि कई लोग की क्वेरी होती है कि क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ओके, बट आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपना डिटेल दे दूँ आप लोगों का। माई सेल्फ रोशन श्रीवास्तव, बेसिकली आई एम एन इंजीनियर बाई प्रोफेशन एंड एन entrepreneur बाय पैशन। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं स्लाइड्स को पूरा कर लेता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो ये है हमारी पहली स्लाइड, ली शॉक अफिलिएट प्रोग्राम बाय रोशन श्रीवास्तव, दैट इज मी। अब देखिए हमारा दूसरा स्लाइड है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, मतलब आमदनी वर्सेस खर्चा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे हैं हमारे, जैसे बच्चों का एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी। ओके, यहाँ पे देखो आप, सेविंग्स, हमें आने वाले टाइम के लिए भी सेविंग करना होता है। डेली अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें जो हमारा रेट लगता है पेट्रोल डीजल का, घर का रेंट और डेली ट्रैवलिंग चार्जेस, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो बसेस यूज़ करते हो तो। अगला जो है हमारा वो है डेली नीड्स, जैसे मोबाइल का खर्चा, मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच का रिचार्ज, बिजली का बिल, है ना, घर की साग सब्जियाँ। अगर आप जिम जाते हो, जिम तो आज के डेट में हर इंसान जाता है, और हफ्ते में आउटिंग के लिए भी ज़रूर जाते हैं हम लोग, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं। और कई बार हम लोग लगभग साल में 2 से 3 बार जरूर जाते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, तो उसमें खर्च होता है। या फिर शादी ब्याह में कहीं जाओ तो वहाँ भी खर्च होता है, नए कपड़े दिलवाने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, है ना। फिर हमारे घर जो दूध आता है, न्यूज़पेपर आता है, साग सब्जियाँ आती हैं। अगला, हमारे घर में देखो आज के डेट में 90% लोगों के घर में हर चीज़ होता है ईएमआई पे। घर ईएमआई पे, कार ईएमआई पे, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, फ़ोन ईएमआई का बिल हो गया, टीवी, फ्रिज, एसी। और अगर आपके पास कुछ पॉलिसीज़ हैं, कार की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसका हर मंथ का प्रीमियम। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे समझने वाली एक बात ये है कि देखो, हम जिस रेशियो में हमारा खर्चा है उस रेशियो में हमारी आमदनी नहीं है, तो आखिर हम लोग आमदनी के लिए क्या करें, आइए जानते हैं आगे। अब देखिए, एक कहावत है, एक कोटेशन है, एक प्रोवर्ब है, सोने पे सुहागा। ओके, इंडिया में सिचुएशन ऑलरेडी वर्स थी, जॉब क्राइसिस ऑलरेडी थी, पैसे की दिक्कत ऑलरेडी थी, पूरे वर्ल्ड में क्या, इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में। ऊपर से कोविड आ गया। ओके, कोविड ने क्या कर दिया, आग में घी का काम कर दिया, सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया। ओके, अगर हम एक डेटा देखें तो ये सारे सेक्टर से इतना इतना जॉब लॉस्ट हुआ है। ओके, तो टोटल मिला के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब लॉस्ट हुई हैं। ओके, इन इंडिया की अगर हम बात करें तो ये सारे सेक्टर है, देखो आप, ट्रैवल टूरिज्म में कितना जॉब लॉस्ट हुआ है, ऑटोमोबाइल, रिटेल, आईटी, स्टार्टअप, बीएफएसआई में टोटल कितना सारा जॉब लॉस्ट हुआ है, आप देख सकते हो, सामने पूरा डेटा लिखा हुआ है आपके। अब देखो, कई हम लोगों ने न्यूज़ पे देखा कि हर जगह लाशें जल रही थी, रोड पे लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं, कितने मजदूर बाहर से आए, कितने लोग रात में थक गए, ट्रैक पे सो गए, कितने लोग वहाँ पे कट के मर गए, कितने लोग बीच रास्ते में भूख प्यास से मर गए। ओके, और इतिहास गवाह है, हर 10 साल में इन्फ्लेशन आता है या फिर पेंडेमिक आता है। इसके पहले भी अगर हम बात करें, 2010 में ही पेंडेमिक आया था, ब्लड फ्लू बहुत ज़्यादा चला था, उसके बाद अब कोरोना आया। बट सवाल ये है कि 10 साल के बाद फिर से पेंडेमिक आएगा, तो उसके लिए तैयारी क्या है, उसके लिए प्लानिंग क्या है आपकी। ओके, उसके लिए प्लानिंग क्या है। प्लानिंग से मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल बैकअप का, क्या है आपके फैमिली के लिए फाइनेंशियल बैकअप आपका। अब देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफाई और करियर। ओके, अब जब हम करियर की बात करेंगे, सबसे पहला आता है जॉब। और कहीं ना कहीं इंडिया में हमें सिखाया जाता है, भारत में हमें सिखाया जाता है हर इंसान को, ये बेटा जॉब ही सेफ्टी है, जॉब ही सिक्योरिटी है, सब कुछ जॉब में है। और कहीं ना कहीं इंडिया में 90-95% लोगों का जो माइंडसेट है, लोग जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि देखो, जॉब में जो है इनकम हमारे एज के साथ बढ़ती है कांस्टेंट तरीके से। देखो आप लोग, ये कांस्टेंट ग्राफ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने ग्राफ, अगर आपको याद होगा तो। ओके, हमारी इनकम जो है हमारी एज के साथ कांस्टेंट बढ़ती है जॉब में, और कहीं बीच में इन्फ्लेशन आ गया तो पूरी जॉब गिर जाती है, पूरी इनकम जीरो पे आ जाती है। जैसे कोरोना की वजह से कई लोग का जॉब नीचे आ गया, गिर गया पेमेंट उनका। अब बात करते हैं स्मॉल बिजनेस का, जिससे कई सारा देखा होगा आपने, कपड़े का दुकान या कई सारे छोटे मोटे दुकान, कई सारे बिजनेस। देखो देखो, चीज़ें जो हैं टाइम के साथ अपडेट हो रही हैं, ऑटोमेशन आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, तो कई सारी चीज़ों में लोग जा रहे हैं ऑनलाइन, तो कई सारे बिजनेस ठप हो रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो एस टी डी पी सी ओ के बिजनेस से लोग बहुत कमाते थे, लेकिन अब वो सारा बिजनेस क्या हो गया, ठप हो गया। राइट, अगला आता है, देखो हम देखते हैं यहाँ पे अनस्टेबल इनकम। यहाँ पे क्या होता है, हमारी इनकम कुछ फिक्स नहीं होता है, कब क्या हो जाएगा, कब इन्फ्लेशन आ जाएगा, कुछ तय नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी डील्स, ओके, और जॉब, जैसे मान लो मैं छाता बेच रहा हूँ,
ओके। और मान लो इस साल बारिश हुआ ही नहीं, क्या होगा मेरा? अब कई लोग का देखो कंसल्टेंसी था, कई लोग का मैकेनिकल वर्क था, कई लोग का मैकेनिक थे, कई लोग का कार बाइक बनाते थे। अब बताओ 2 साल से कोरोना में कुछ ट्रेन चली ही नहीं, कार चला ही नहीं, बाइक चला ही नहीं। ओके, उन लोगों का क्या हुआ होगा? 2 साल उन लोगों का क्या हुआ होगा? ओके, आर्किटेक्ट्स 2 साल घर बने नहीं कोरोना की वजह से, उन लोग का क्या हश्र हुआ होगा? ओके, तो ये सीजन लोग होते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, अब देखिए, अब सवाल ये आता है कि इंडिया में इतनी एम्प्लॉयमेंट क्यों है? आखिर इंडिया में इतनी एम्प्लॉयमेंट क्यों है? आखिर हमारा देश अभी तक आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारा देश अभी तक डेवलपिंग क्यों है, डेवलप्ड क्यों नहीं हुआ? समझो यहाँ पे सबसे इसका पहला रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम बात करें 50-60s की, उस टाइम पे क्या था? डिमांड बहुत ज़्यादा था जॉब्स का, लोगों का, लेकिन सप्लाई बहुत कम थी। क्वालिटी एजुकेटेड लोग थे उस टाइम पे बहुत कम थे। ओके, सो सप्लाई कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो लोग को मन चाह सैलरी मिलता था और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन अगर हम बात करें अभी की 21वीं शताब्दी की, 2021 की, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। ओके, और सप्लाई भी क्वालिटी लोगों के लिए है। आज के डेट में देखो हर इंसान के पास डिग्री है। आज के डेट में लगभग 90% लोग बीटेक होल्डर हैं, एमबीए होल्डर हैं, अच्छे जगह से पास आउट होकर निकले हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड है नहीं। ओके, ऑटोमेशन जॉब खा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेशन। ओके, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ओके, सरकार भी लाने वाली है, 2 बच्चे ही सबसे अच्छे, 2 बच्चे ही सबसे अच्छे का सरकार भी प्रमोट कर रही है इसको बहुत ज़्यादा, फैमिली प्लानिंग को। ओके, अब पॉपुलेशन ज़्यादा होते जा रही है, अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं तो क्या होगा? अगला आता है कि देखो कई लोगों के पास ना बस डिग्री होती है और उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल होता नहीं है। अब बताओ ना, आप जाओगे एक इंटरव्यूअर के पास, वो आपसे पूछेगा वाई शुड आई हायर यू, अब क्या बोलोगे? मेरे पास अच्छे मार्क्स हैं, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है। वो बोलेगा भाई बाहर 70-80 हज़ार बच्चे खड़े हैं, सबके पास ये डिग्री है, सबके पास ये स्किल्स है, तेरे पास अलग क्या है? क्या बोल पाओगे आप वहाँ पे? ओके, कई लोगों के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है, कई लोगों के पास अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल नहीं होता है, मैनेजमेंट स्किल नहीं होता है, फाइनेंशियल स्किल नहीं होता है, कई लोगों के पास अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती है। कोई परेशानी आती है हिम्मत हार जाते हैं, कोई भी दिक्कत आती है हिम्मत हार जाते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात कि हमारे समाज में, हमारी फैमिली में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता है हमारा। मतलब हम लोगों ने बीटेक पास किया, हम लोगों ने 12 पास किया, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ गए, घर वाले बोल देते हैं मैकेनिकल कर ले। कंप्यूटर में अच्छा मार्क्स आ गए, घर वाले बोलते हैं कि सीएससी कर ले। ओके, हमारे मौसा जी आते हैं, बोलते हैं इंजीनियरिंग कर लो, जिनको खुद नहीं पता होता है इंजीनियरिंग का ई भी क्या होता है, ना उन्होंने कभी किया होता है, वो क्या हमें एडवाइस दे देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया में ये है। ओके, तो ये सब कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से इंडिया में क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ओके, अब सोल्यूशन क्या है इसका? अब देखो इसका सोल्यूशन बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला है अफिलिएट मार्केटिंग, अगला है नेटवर्क मार्केटिंग, शेयर मार्केट, लॉटरी, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूबर बन जाओ आप, स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। बट देखो सबसे बेस्ट जो है इस सब चीज़ों में वो है अफिलिएट मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग भारत में आई थी लगभग 25 साल पहले। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग जिसको करना था कर लिया। अब वैसे ही लोग बचे हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, और जिसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है उसको ज्वाइन करवाना बहुत टेढ़ी खीर है। ओके, और यहाँ पे कमीशन बहुत कम होता है फिजिकल प्रोडक्ट पे, तो लगभग 5% लोग पैसे कमा रहे होते हैं, बाकी 95% लोग पैसे नहीं कमा रहे होते हैं। मतलब एमएलए में देखो ना आप, 95% लोग बस मोटिवेशन से रोजी रोटी चल रही हो उनकी, बस मोटिवेटेड रहेंगे कि चीर देंगे फाड़ देंगे, जीत या हार रहो तैयार। बट उनको कौन समझाए, उनको कौन समझाए कि भक्ति में शक्ति नहीं होती है। ओके, भक्ति से रोजी रोटी नहीं चलती है, भक्ति से पेट नहीं भरता है। अगला आता है लॉटरी, इसके बारे में सबको पता है, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। फ्रीलांसिंग, देखो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग के लिए मार्केट में कम से कम आपके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगा, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वरना प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ब्लॉगिंग, अब देखो ब्लॉगिंग में आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है ना कि आपका लंबा लंबा पोस्ट पढ़ेगा। ब्लॉगिंग में आज के पास अगर मैं आपको ही बोलूँ ना कि एक बड़ा सा पोस्ट आर्टिकल है पढ़ो, आप भी नहीं पढ़ोगे। ओके, सो ब्लॉगिंग क्या हो गया, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। यूट्यूबर देखो भुवन बम, आशीष चंचलानी, कुछ लोग फेमस हुए हैं, इसको देख के बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ गए, लेकिन कितने लोग फेमस होते हैं? और जो लोग फेमस हुए हैं उन्होंने दिए हैं 3 से 4 साल 5 साल दिए हैं, तब जाके वो फेमस हुए हैं। ओके, तो यहाँ भी एक लॉन्ग टर्म गेम है और आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा आपको। अगला आता है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग में भी देखो आपके पास बहुत सारा ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होने चाहिए आप। अगला आता है कंटेंट क्रिएटर। इस कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए भी आपको ढेर सारा कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके, मतलब जितना आप खाओगे उतना आप निकालोगे, सेम बात है, बट कंटेंट कंज्यूम कहाँ से करोगे जब कुछ ऐसे फील्ड में काम करोगे? तो देखो सबसे बेस्ट तरीका इसमें क्या लगता है मेरे को, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में आपकी इनकम भी अच्छी है, आपको यहाँ पे हर एक सेल पे अच्छा खासा कमीशन मिलता है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लो आप। प्लस इन सारे जो अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन बिजनेस, सबसे बेस्ट है इसमें अफिलिएट मार्केटिंग। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब खुद जाओ गूगल कर लो व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप गूगल पे करोगे ना अफिलिएट मार्केटिंग, तो यहाँ पे साफ साफ लिख के आएगा आपका, देखो क्या लिखा हुआ है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क है। यहाँ पे क्या होता है, आप एक थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो
और जब आप उसको अपने लिंक से प्रमोट करते हो, जो भी इंसान आपके रेफरल लिंक से बाय करता है आपको तुरंत कमीशन मिलता है, जो कि होता है 70 to 80%। ओके, अब गूगल कर लो व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग। अगला आता है, देखो अब गूगल कर लो फ्यूचर ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग इंडिया। तो यहाँ पे एक संस्था है IAMAI, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में $835 मिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है टिल 2025। आगे देख लो, आप टाइप कर लो गूगल पे बेनिफिट्स ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप गूगल पे ये टाइप करोगे तो देखो ये लिख के आएगा। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क है, काफ़ी ब्रॉडेड ऑडियंस है इसका, अच्छा खासा आपका रेपुटेशन इनकम बूस्ट करता है, और आप सीखोगे कि सेल्स और ट्रैफिक को कैसे ज़्यादा जनरेट करें हम। ओके, सो बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है, गूगल बता रहा है इसके बारे में। अब कई लोग को शंका होता है कि अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सेम होता है। ओके, सो आप जाके गूगल कर लो डिफरेंस बिटवीन अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आपको हर एक सेल पे कमीशन मिलता है, बट MLM में ऐसा नहीं है। MLM का मतलब क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब पहले आप नेटवर्क बनाओ, फिर उसके बाद अपने नेटवर्क में मार्केटिंग करो, तब जाके कमीशन आएगा आपका। ओके, सो अफिलिएट मार्केटिंग, अब एक और गूगल कर लो व्हाई अफिलिएट मार्केटिंग इज बेटर देन नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। आपको जवाब मिल जाएगा, अफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से बेस्ट क्यों है। ओके, सो ऑलवेज बिलीव ऑन डेटा एंड फैक्ट्स। मेरा ये मानना है कभी किसी की बातों पे बिलीव मत करो, ऑलवेज बिलीव ऑन डेटा एंड फैक्ट्स। अब देखो, जैसे अगर आप बात करो, आप जाओगे बीटेक करने या जाओगे MBBS करने, तो ऑल ओवर इंडिया बीटेक के ढेर सारे कॉलेजेस हैं, MBBS के ढेर सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन हर कॉलेज अच्छा है क्या? नहीं है। वैसे ही अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सर्च करोगे ना, तो अफिलिएट मार्केटिंग की ढेर सारी कंपनीज होती हैं, और डेली कोई ना कोई नया बंदा एक नई कंपनी खोल दे रहा है। बट सब में अफिलिएट मार्केटिंग में ली शार्क ही क्यों, और मैंने क्यों चुनाव करा ली शार्क का, और सब लोग ली शार्क का चुनाव क्यों कर रहे हैं? ओके, सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, ली शार्क इंडिया की इकलौती कंपनी है जो ISO सर्टिफाइड है। ओके, बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप अफिलिएट मार्केटिंग पूरा लर्निंग प्रोसेस मिलता है, आपको बेस्ट स्ट्रेटजी मिलती है अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, आपको राइट स्ट्रेटजी एंड राइट प्रोसेस मिलता है, आपको मल्टीपल डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट से आप शुरू कर सकते हो, या आप बोलो यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है। ओके, कैसे आगे बताऊंगा। पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी भी है, आपको कई सारी कंपनी में पैसिव इनकम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पैसिव इनकम ही मिलता है। तो ये सारे कुछ रीज़न है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं भी अफिलिएट मार्केटिंग में लीशा का चुनाव करूँ, और बहुत सारे लोग का ये एक ड्राइविंग फोर्स है जिससे उन लोगों ने लीशा का चुनाव करा। अब देखो, यहाँ पे हमारा अर्निंग बोर्ड आता है, लीडर बोर्ड आता है, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अर्न करा है ऑल टाइम में। कंपनी को खुले हुए अप्रॉक्स माफ़ी चाहूँगा, कंपनी को खुले हुए अप्रॉक्स हो रहा है 10 महीना, 10 मंथ्स के अंदर। बहुत सारे लोग हैं, देखो कई सारे, किसी ने 22 लाख रुपए की अर्निंग कर ली 10 महीने के अंदर, किसी ने 15 लाख, किसी ने 11 लाख, किसी ने 11 लाख, 10 लाख, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। ये देखो मंथली लीडर बोर्ड है, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख, है ना, 2 लाख, इस तरीके से ये वीकली लीडर बोर्ड है। एक हफ्ते की इनकम है सबकी लाख लाख रुपए, 68,000, 63,000, 44,000, है ना, 39,000, एक हफ्ते की इनकम है ये, एक हफ्ते की इनकम है। देख लो आप, लीडर बोर्ड खुद देख सकते हो, आपके सामने है, राइट। ये वेबसाइट पे आता है, जब आप लॉगिन करोगे ना तो वहाँ पे आता है हमारे डैशबोर्ड पे। ये कुछ लोग, ये अर्निंग्स है, देख लो आप लोग, 19 लाख, 7 लाख, है ना, 30 लाख 3-4 महीने के अंदर, ये कुछ लोगों की इनकम है, देख सकते हो सामने आप, अर्निंग्स है कुछ लोगों की है। ओके, अब 8 रीज़न हम लोग लीशा का चुनाव क्यों करें। पहला मैंने ऑलरेडी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, ISO सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है हमारा इकलौता इंडिया का, अराउंड 11,000 अफिलिएट हैं, और लगभग कंपनी 3,70,00,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है इस कमीशन। बेस्ट ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं हमारे जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और इजी सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। वीकली लाइव ट्रेनिंग मिलती है आपको, और वीकली Q&A सेशन होता है, लाइव एंड ऑटोमेटेड सेल्स वेबिनार सपोर्ट है यहाँ पे, ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल है विद पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ी बात, वीकली कमीशन पे आउट है। कई जगह पे आपको देखो मिलेगा महीने का पे आउट, कई जगह पे साल का पे आउट देते हैं, बट प्लस पॉइंट ये है ना कि हमारा वीकली पे आउट है पूरा, आपको हर हफ्ते कमीशन मिलेगा। क्लोजिंग जो होती है हमारी, होती है सैटरडे टू संडे, और संडे टू सैटरडे सॉरी, और हर वेडनेसडे को आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे, अमेजन का भी, फ्लिपकार्ट का भी अफिलिएट प्रोग्राम है। अगर आप अमेजन से कंपेयर करोगे तो देखो, अमेजन में जो कमीशन मिलता है अफिलिएट करने पे, वो मिलता है आपको मात्र 5 to 10%, बट लीशा में क्या मिल रहा है आपको, 80 to 85% कमीशन है। अमेजन में कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। अमेजन में क्या होता है, आपका डिलेड पेमेंट होता है कई बार। ओके, यहाँ पे वीकली पेमेंट है आपका। अमेजन में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं लाख ऑफ वैल्यूएबल कोर्सेज। ओके, और दूसरा सारा मैंने बता दिया था, बगल में लिखा हुआ है सारा पॉइंट। ओके, अब सवाल ये आता है कि ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कई लोग का सवाल अब ये आता है, यहाँ तो फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोर्सेज पे। बिल्कुल नहीं,
ओके यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। देखो फर्स्ट लर्न हुआ लिखा हुआ है साफ साफ, फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल बराबर अर्न। ओके देखो पहले आएगी सरस्वती फिर आती है लक्ष्मी, पहले आएगा ज्ञान फिर आता है पैसा। अब देखो हम लोगों ने भी सीखने पे लगभग 20 साल हम लोगों ने पढ़ाई करी, और हम लोगों ने यूकेजी करा, एलकेजी करा, 1 to 10 की पढ़ाई करी, 11 12 करा, फिर ग्रेजुएशन करा। कई लोग तो मास्टर्स भी करते हैं, कई लोग मास्टर्स करने के बाद पीएचडी करते हैं, और कई लोग तो पीएचडी करने के बाद भी 3 से 4 साल तैयारी करते हैं एसएससी की, यूपीएससी की, बैंकिंग की, है ना। उनकी एज हो जाती है 30-32 साल। ओके जीवन भर पढ़ाई करते हैं लोग। इवन एक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 12 साल पढ़ाई करना पड़ता है। ओके आपको कम से कम अभी 12 का एग्जाम देना पड़ेगा एक चपरासी का अगर फॉर्म भरना है आपको तो। ओके और यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि एटीएम मशीन है तुरंत आएंगे पैसे कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता है यार। ओके आप यहाँ पे आओगे, आपको हमारा टीचिंग ट्रेनिंग से अटैच होना पड़ेगा, आपको हमारे कोर्स को स्टडी करोगे तब जाकर धीरे धीरे क्या होगा, आपका इनकम होना शुरू होगा। ओके तो पहले क्या आएगी, पहले आएगी सरस्वती फिर आती है लक्ष्मी। एक एग्जाम्पल दे रहा, आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। आप एक बार जाओ रेस्टोरेंट में, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ और वहाँ पे बुक में आप 2000 रुपये का नोट डाल दो। अब 1 घंटे के बाद जो देखना 2000 रुपये का नोट गायब हो जाएगा, आपको बुक वहीं की वहीं पड़ी मिलेगी। ओके इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो ज्ञान जो आप अर्जित करोगे ना, ज्ञान पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको लाइफ टाइम तक मुनाफा देता है। ओके इन्वेस्टमेंट ऑन नॉलेज पेज यू डिविडेंड फॉर लाइफ टाइम, हमेशा याद रखना। अब देखो ज्ञान के लिए क्या है हमारे पास, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 तरीके का प्रोडक्ट है। पहला है हमारा लीशक लाइट, दूसरा है हमारा लीशक स्टैंडर्ड, तीसरा है हमारा लीशक प्रो। लाइट पड़ता है आपको 2000 प्लस जीएसटी का, स्टैंडर्ड पड़ता है 3500 प्लस जीएसटी का, और प्रो पड़ता है हमारा, वो पड़ता है आपको 7000 प्लस जीएसटी का। ओके और देखो प्लस पॉइंट ये है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वो कौन सी मूवी थी जिसमें एक बंदा बोलता है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, या कौन सी मूवी थी जिसमें एक इंसान गंदा सा इंसान होता है, वो पत्थर पे बेल्ट मार के बोलता है बता कितने आदमी थे। सबको पता है कि डीडीएलजे और शोले, राइट। तो और अगर मैं आपसे पूछूं कि हिस्ट्री में 9th क्लास के पहले चैप्टर का नाम क्या था, सॉरी 9th क्लास में हिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम क्या था, मैं गारंटी बोल रहा हूँ किसी को नहीं पता होगा। ओके सो मैं नहीं बोलता, ये साइंस बोल रही है। जो चीज़ें हम लोग देखते हैं ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, वो चीज़ें हमें लाइफ लॉन्ग तक याद रहती हैं। ओके और प्लस वो इंटरेस्टेड भी लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है, हमें पढ़ने में मज़ा आता है और हम पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो प्लस पॉइंट ये है ना कि हमारे सारे कोर्सेज जो हैं यहाँ पे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में है, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, सारा कोर्स है हमारा ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में। ओके सो आपको लाइफ लॉन्ग तक याद भी रहेगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा बहुत ज़्यादा। अब देखिए लाइट प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, लाइट में क्या सीखते हो आप, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग। कहने का मतलब कि हमें ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, ऑनलाइन बिजनेस में कैसे काम करना है, कैसे कैसे चीज़ें करनी है, वो सारा मिलेगा आपको हमारे लाइट कोर्स में। अब देखो लाइट का थोड़ा सा प्राइस कम है तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा कोर्स भी कम है यहाँ पे, थोड़ा कमीशन भी कम है यहाँ पे। अगला आता है स्टैंडर्ड। सॉरी आई एम रियली सॉरी। स्टैंडर्ड में देखो आपको क्या क्या मिलता है, आप यहाँ पे सीखते हो मोर एडवांस स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, एडवांस ग्रुप प्रमोशन, प्रोडक्ट रिव्यू स्ट्रेटजी, लीड मैग्नेटिक ऑफर स्ट्रेटजी। प्लस यहाँ पे मिलते हैं आपको 8 बोनस कोर्सेज वर्थ $1000, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब एसईओ, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, इंटरनेट मार्केटिंग, यूट्यूब क्विक स्टार्ट, एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस, फेसबुक ग्रुप डोमिनेशन, फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग, चैटबॉट। ओके प्लस आपको मिलता है मंथली जो भी चीज़ें अपडेट होंगी सब मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है आपको। प्लस सारी वीकली ट्रेनिंग आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके और सारा यहाँ पे जो आप पे कर रहे हो 1 टाइम पे कर रहे हो, और कोर्स का एक्सेस आप एनी टाइम कर सकते हो। अब जो लास्ट है हमारा प्रो, देखो लाभ में लिखा हुआ है प्रो, प्रो का मतलब होता है प्रोफेशनल अपग्रेडेड वर्जन। ओके इसमें आपको बहुत सारे अल्टीमेट कोर्स मिलते हैं, मेरा भी प्रो है। यहाँ पे आप क्या सीखते हो, अफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजी, नीश एंड प्रोडक्ट सिलेक्शन, हाउ टू वर्क लाइक अ प्रो, डिफरेंट अफिलिएट प्लेटफॉर्म्स लाइक क्लिक बैंक, जेवीजू, वॉरियर प्लस, फाइंडिंग किलर प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्रमोशन एफिलिएट ऑफर्स, एडवांस स्ट्रेटजी ऑफ लीड जनरेशन, पर्सनल ब्रांडिंग बाय दिया सरानी है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग बाय अमन राजपूत है, और लीशा का अफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बाय शिवम गुप्ता है। और प्लस आपको मिलते हैं 5 बोनस कोर्सेज, प्लस आपको यहाँ पे साथ में लाइट और स्टैंडर्ड कोर्स दोनों मिलता है आपको। ओके ओके सॉरी आई एम रियली सॉरी। ओके अब आता है अगला लर्निंग। देखो अब हमारे पास आ गई सरस्वती, हमने कोर्स पढ़ लिया, अब आता है लर्निंग। लर्निंग में से जब आप एल हटाओगे तब आता है अर्निंग। अब जब आप लर्न कर लोगे ना, जब आप लर्निंग के साथ काम करना शुरू करोगे तब आना शुरू होगी आपके अकाउंट में लक्ष्मी। ओके अब देखो कई लोग पूछते हैं कि ठीक है काम क्या करना होगा लीशाक में, तो देखो बेसिकली आपको 3 तरीके का काम करना है। पहला है हमारा वर्ड ऑफ माउथ। आपको पता होगा टेस्ला जो है, टेस्ला पता होगा सबको। ओके एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला। टेस्ला अपने कार का ब्रांड का ऐड नहीं करती है, पता है क्यों?
क्योंकि टेस्ला जो होती है ना अपने ग्राहकों को ऑफर देती है, तो उसके ग्राहक ही बाय करके प्रमोट करते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ कि हाँ मैंने टेस्ला ही कार ली, तुम ही चलाओ काफ़ी अच्छा है। अब बताओ ना, आपने कभी यूट्यूब का ऐड देखा है क्या टीवी पे? आपने कभी फेसबुक, व्हाट्सएप, पिनिंटरेस्ट, है ना, लिंक्डइन का ऐड देखा है क्या कभी गूगल पे? कभी गूगल का ऐड देखा है टीवी पे आपने? ओके बट क्या हुआ, मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने बताया कि भाई तू भी इंस्टॉल कर ले व्हाट्सएप। फेसबुक चलाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने 10 लोग को बताया कि फेसबुक इंस्टॉल करो। इस तरीके से क्या हुआ, ये ऐप्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, ओके, बाय वर्ड ऑफ माउथ। और हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं ये। अगला आता है कि देखो हम लोग कई बार बाहर जाते हैं, अगला आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। कई बार हम लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं कि ईटिंग पिज्ज़ा विथ मी एंड 5 अदर्स एट नोएडा सेक्टर 63। ओके इस तरीके से हम लोग पोस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो वही प्रमोशन क्या करना है आपको, लीशा का करना है, जिससे आप ऑलरेडी डिफरेंट चीज़ों का करते आ रहे हो, कुछ डिफरेंट नहीं करना है आपको। अब अगला आता है कि लोग आपको क्यों ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखो सबको पैसा चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से कुछ टाइम पहले राजीव गांधी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, ईच वन टीच टू, ओके, बट वो फेल हो गया। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसी को पढ़ाने का मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा था। जब किसी को पढ़ाने का मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा? ओके तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मनी मैग्नेट, कि अगर आप खुद बाय करते हो प्लस अगर आप किसी को रेफर करते हो, रेफर करने पे पैसा मिलता है। और देखो अगर एक लड्डू मुझे मीठा लगेगा, सबको मीठा लगेगा, ओके सो पैसा सबको चाहिए, तो हर कोई करेगा पैसे के लिए अगर प्रॉफिट दिखेगा तो। अगला देखो यहाँ पे पे आउट स्ट्रक्चर है हमारा। यहाँ पे बेसिकली जो भी मैंने बताया, ओके अब यहाँ पे एक सवाल है, डज मनी प्लांट एग्जिस्ट? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है भाई साहब, पैसे का पेड़ बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। देखो बताता हूँ कैसे। अब देखो ऑरेंज जो ये हमारा बॉक्स है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, लाइट, स्टैंडर्ड, प्रो। अगर आप देखो, अगर आप लेते हो लाइट मतलब 2,000 रुपये का प्रोडक्ट लेते हो, कहला जाते हो आप सिल्वर। अगर आप लेते हो स्टैंडर्ड, अगर आप लेते हो 2,500 रुपये का प्रोडक्ट, कहला जाते हो गोल्ड। अगर आप लेते हो प्रो, अगर आप लेते हो 8,000 रुपये का प्रोडक्ट, कहला जाते हो आप प्लेटिनम। ओके अब देखो यहाँ पे लाइट सेल्स लिखा हुआ है, कहने का मतलब अगर आप शुरू करते हो, देखो आप कॉलम, आप देखो आप रो वाइज देखना आप कमीशन, कॉलम वाइज देखना क्या आप सेल्स। ओके अब देखो कॉलम वाइज देखो लाइट सेल्स। अब देखो यहाँ पे सिल्वर लाइट ये दिख रहा होगा आपको। अगर आप लाइट से शुरू करते हो, लाइट से शुरू करने पे अगर आप लाइट सेल करते हो, आपको डायरेक्ट मिलता है 1500, टीपीबी मिलता है आपको 100 रुपये। टीपीबी क्या होता है? टीपीबी का मतलब होता है टीम परफॉर्मेंस बोनस। मतलब जिसको आपने सेल करा वो किसी थर्ड पर्सन को सेल करता है, उस पर आपको कितना मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। ये आपको आपकी टीम से आती है। टीम इनकम का मतलब होता है टीपीबी, ओके, लेवल 2 इनकम। अगर आपने शुरू करा लाइट से, अगर आप सेल करते हो स्टैंडर्ड 2,500 रुपये का प्रोडक्ट, आपको डायरेक्ट में मिलता है 1800, टीपीबी मिलती है आपको 200 रुपये। ये होता है प्रो। अगर आप सेल करते हो 8,000 रुपये का प्रोडक्ट 2,000 से शुरू करके, तो आपको डायरेक्ट में मिलता है 2,200, टीपीबी मिलती है आपको 300 रुपये। ओके अगला है देखो यहाँ पे गोल्ड आपका। गोल्ड में क्या है आपका? अगर आप शुरू करते हो 2,500 से, 2,500 से शुरू करने के बाद अगर आप लाइट सेल करते हो तो कमीशन ये रहेगा आपका 1,500, 200, 16, 1,700 रुपये। अगर आप शुरू करते हो लगभग 2,500 से शुरू करने के बाद अगर आप 2,500 का प्रोडक्ट सेल करते हो, आपको ये मिलता है 2,500 डायरेक्ट में, 400 मिलता है टीपीबी, टोटल आपको मिलता है 2,900 रुपये। अगर आप 2,500 से शुरू करके 8,000 रुपये का प्रोडक्ट सेल करते हो, कितना मिलता है आपको? सेम 2,500 प्लस 4,000। देखो कमीशन दोनों यहाँ पे सेम है दोनों कॉलम में। अगला आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम में कमीशन सबसे ज़्यादा है। अगर आप 8,000 से शुरू करके 2,000 रुपये का पैकेज सेल करते हो, आपको मिलता है 1,500 प्लस 200। अगर आप 8,000 से शुरू करके लगभग 4,000 रुपये का प्रोडक्ट सेल करते हो, आपको मिलता है 2,500 प्लस 500। देखो 100 रुपये बढ़ गया है यहाँ पे अगर दोनों टेबल को कंपेयर करोगे आप। अगर आप प्रो से शुरू करके प्रो सेल करते हो, आपको मिलता है 5,000 प्लस 1,000, 6,000, जो बहुत ज़्यादा है। ओके अगर आप तीनों टेबल को कंपेयर करोगे तो देखो सबसे ज़्यादा कमीशन किसमें है? प्रो में। सबसे ज़्यादा कमीशन किसमें है? प्रो में। आगे आ जाओ। अब कई लोग बोलते हैं अच्छा तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। देखो आपने अपने एजुकेशन 20 साल की एजुकेशन पे बहुत पैसे खर्च करें। जैसे मैंने बीटेक किया, मैंने बीटेक पे खर्च करे 15 लाख रुपए, तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलूंगा मैं? बिल्कुल नहीं। ओके वो मैंने सीखा लर्निंग पे खर्च करे मैंने। और लर्निंग पे जो हम खर्च करते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो होता है इसेंशियल। ओके ज्ञान का जो होता है ना बाई प्रोडक्ट, वो होता है पैसा। मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज। ओके सो जो आप पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो कोर्सेज के लिए। आपका बिजनेस बिल्कुल यहाँ पे फ्री है, ऑप्शनल है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, बस कोर्स बाय करके खुश रहो। ओके और जब हम इन्वेस्टमेंट करी नहीं है तो रिस्क किस बात का? तो ये बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस है, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे, और रिजल्ट गारंटीड है अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो। ओके अब सिस्टम क्या होता है समझो यहाँ पे। अब जैसे मान लो मैंने आपको एक गन दे दी, ओके और एक बुलेट दे दी। अब उस बुलेट को आप किसी को फेंक के मारोगे, कुछ होगा उस इंसान को? कुछ नहीं होगा। लेकिन वही बुलेट अगर गन के अंदर डाल के मारोगे तो क्या होगा? वही बुलेट अगर आप गन के अंदर डाल के मारोगे तो क्या होगा? सामने वाले इंसान का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बुलेट कब काम करती है? जब वो गन में होती है। अगला देखो, कई लोगों का सवाल होता है ठीक है लेकिन हम इस कंपनी पे कैसे ट्रस्ट करें, कहीं कंपनी भाग गई तो? देखो सबसे पहली बात, हमारा सर्टिफिकेशन है, हमारा जीएसटी नंबर है,
देखो जीएसटी नंबर मेंशन है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ मेंशन है। आप चले जाओ एक सीए के पास या इनकम टैक्स वकील के पास, ओके, आप जीएसटी नंबर बताओ, सीए कंपनी की पूरी जन्म कुंडली निकाल के दे देगा आपको, ओके। और देखो कोई भी कंपनी ना 3 रीज़न की वजह से बंद होती है। पहला, वो उधारी में फंस जाए। देखो हम लोग प्रोडक्ट उधार देते नहीं है, पहले आप पेमेंट करोगे तब आपको मिलेगा प्रोडक्ट। अगला क्या होता है कि कंपनी का डिमांड घट जाए प्रोडक्ट का, तो देखो हमारा प्रोडक्ट का डिमांड कभी घटेगा नहीं, क्योंकि देखो हमारा प्रोडक्ट है ई लर्निंग का, और ई लर्निंग में यूथ बहुत ज़्यादा है, हर एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, ओके। तो एजुकेशन प्रोडक्ट का डिमांड कभी घटेगा है नहीं। अगला आता है गवर्नमेंट बैन। अब बताओ ना, गवर्नमेंट शराब सिगरेट को बैन नहीं कर रही है तो एक एजुकेशनल कंपनी को बैन कर देगी, बाकायदा हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है गवर्नमेंट बैन का। सॉरी, हाउ कैन इट ट्रस्ट यू। देखो जो भी आप पेमेंट करोगे, पेमेंट किसी के अकाउंट में नहीं भेजना है, कंपनी के वेबसाइट पे भेजना है, फोन पे गूगल पे करना है आपको। जो भी पेमेंट करोगे उसका ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगा आपको, ओके। सो डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है आपके साथ फ्रॉड हो गया, साइबर सेल है, पुलिस है, चले जाओ कंप्लेन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कई लोग का सवाल होता है हाउ विल आई कन्विंस अदर, ओके। देखो एक बुक आती है सवाल ही जवाब है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ लॉ ऑफ एवरेज। अब एक बात बताओ, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं हर साल 15 लाख बच्चे, सीटें कितनी होती हैं? यूपीएससी का एग्जाम देते हैं हर साल लगभग 15 लाख बच्चे, सीटें कितनी होती हैं? ओके, मुश्किल से 1000 सीट होती है। बैंकिंग का एग्जाम देते हैं हर साल 15 लाख बच्चे, सीटें कितनी होती है? 5000। ओके, तो यहाँ भी माता का भंडारा नहीं है। यहाँ पे देखो आपको हर इंसान ज्वाइन नहीं करेगा। अब 10 लोग को प्लान दिखाओगे, 5 से 6 लोग आपको ज्वाइन करेंगे। और बिल गेट्स ने ऐसा बोला था, देयर इज़ नो सीक्रेट। मैंने सिंपली प्लान दिखाया 1200 लोगों को, 900 लोगों ने मना किया और लगभग 300 लोगों ने साइनअप किया। 300 लोगों में से 85 लोगों ने कुछ किया और 35 लोगों में से 11 लोगों ने मुझे क्या बना दिया, मल्टी मिलियनेयर। ओके, हमें बहुत लोग नहीं चाहिए, बहुत कम लोग चाहिए हमें। ओके, हमें बस क्या काम करना है, हमें काम करना है बस लॉ ऑफ एवरेज पे। अब कैसे काम करेंगे हम? देखो, अगर आप 10 लोग को एक प्लान मानते हैं, अगर आप 10 लोग को प्लान दिखाओगे ना, तो 3 लोग आपको ज्वाइन करेंगे। अब ये 3 लोग जो आएंगे ये भी 3-3 लोगों का प्लान दिखाएंगे, तो आपकी टीम होती है 9 की। अब ये 9 लोग भी 27-27 लोगों को प्लान दिखाएंगे, आपकी टीम होती है 27 की, फिर 81, फिर ऐसे ऐसे करते करते टीम बढ़ती है पूरी और इनकम भी बढ़ता है आपका। ओके, अब प्लान कैसे दिखाना है? आप एक काम करो, आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट में जितने भी नाम हैं आप सबका देख लो, आप सबका अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में नाम ऐड कर लो या लिस्ट बना लो उनकी, और फेसबुक पर आप चेक कर लो, फेसबुक पर जितने भी फ्रेंड है सबका लिस्ट बना लो आप। ओके, इस तरीके से कर लो पूरा आप। अब देखो, मैंने समझाया आपको प्लेन, आपको समझ में आया कार, आप दूसरों को समझाओगे साइकिल, उनको समझ में आएगा ज़ीरो। ओके, अब वो कर देंगे बना। ओके, सो बिना प्रॉपर टीचिंग ट्रेनिंग के आपको किसी से भी डिस्कस नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, आपको हमारा मीटिंग अटेंड करना है, टीचिंग ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद ही किसी को बताना है। बिना बताए किसी को दिखाओगे तो उसको क्या समझ में आएगा? नो कर देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो लोग एक 10 रुपये का खड़ा 10 बार ठोक के लेते हैं। तो क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको समझाया प्लेन, आपको समझ में आया कार, दूसरों को समझाओगे आप साइकिल, उनको समझ में आने वाला है कुछ नहीं, वो कर देंगे नो। ओके, तो बिना टीचिंग ट्रेनिंग के अगर आप किसी को डिस्कस करोगे तो अपने पैर पे मारोगे आप कुल्हाड़ी। अब देखो, अगर मैं सवाल पूछूँ आपसे, अगर मान लो आपकी कार का बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो कहाँ जाओगे? मैकेनिक के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे? अगर आपके पेट में दर्द हो गया, वकील के पास जाओगे या फिर सीए के पास जाओगे? अगर आपको गायर का हलवा बनाना है, मम्मी से पूछोगे या फिर मैथ्स के टीचर से पूछोगे? ओके, तो सेम चीज़, अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग में कोई डाउट है, किससे पूछोगे? जिसने करा है उससे या जिसने नहीं करा है उससे? देखो, इंडिया में चाय और राय फ्री में मिलती है। इंडिया में सलाह लेने जाओगे आप, 1 से 1000 लोग देंगे सलाह, आपको सहयोग कोई नहीं करेगा। ओके, इंडिया में रायचंद भरे हुए हैं, करमचंद बहुत कम है। और लोगों को देखो इसके बारे में, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म क्या है, नासा का फुल फॉर्म क्या है? ओके, तो 95% लोगों को नहीं पता होगा ये। ओके, तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है। तो सेम चीज़ अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। ओके, तो लोग कुछ भी बोल देंगे आपको। अब देखो, सलाहकार की कुछ बातें बताता हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत इसलिए हुआ था क्योंकि जो ये थे, क्या बोलते हैं, जो पांडव और कौन थे महाभारत में? ओके, देखो जो कौरव थे, कौरवों के सलाहकार थे शकुनी। महाभारत में जो कौरव थे उनके सलाहकार थे शकुनी, और शकुनी की वजह से महाभारत हुआ। अगर हम बोलते हैं राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि कैकेयी की जो एडवाइजर थी वो थी मंथरा, उसी की वजह से राम को क्या हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ। ओके, सो बी अवेयर ऑफ सलाहकार। एक सलाहकार की वजह से ना कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अगला देखो, अब कई लोग बोलते हैं कि अगले हफ्ते करूंगा, सोच के बताऊंगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और कई लोग डरते हैं, कहीं पैसे डूब गए तो, कहीं किसी ने ज्वाइन नहीं करा तो यार देखो, रिजल्ट पे फोकस मत करो, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
ओके मतलब कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पे नहीं। तो क्या होगा, किसी ने ज्वाइन करा कि नहीं करा वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है कि कोर्स को पढ़ना, स्टडी करना और काम करना, वर्क एथिक। हमारे हाथ में बस एक चीज़ है, वर्क एथिक। वर्क करोगे रिजल्ट मिलेगा, 100 बात की एक बात। ओके तो बस कर्म करो। ओके अब देखो, we have learned writing by tired multiple times, we have learned driving by tired multiple times, we have learned reading by tired multiple times. ओके सचिन भी पैदा होते के साथ सचिन नहीं बन गया। ओके आप धीरे धीरे आओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तब धीरे धीरे क्या होगा, परफेक्ट बनोगे। कोई एटीएम मशीन नहीं है यार, कोई स्कीम स्कैम नहीं है कि आते के साथ ढन 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 पैसा बरतना शुरू हो जाएगा। ओके टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। ओके सो हैव पेशेंस। पेशेंस के साथ हमें चीज़ों का प्रैक्टिस करना है, सीखना है। ओके सो बेसिकली 4 स्टेप प्रोसेस है यहाँ पे। पहला आप लर्न करो, ओके फिर अप्लाई करो, फिर आप लीड जनरेट करो, फिर उसको सेल्स में कन्वर्ट करो। ओके सो ये था लास्ट पार्ट हमारा। आइए शुरू कीजिए हमारे साथ लीड शार्क और ऑनलाइन पैसे अर्न करना शुरू कीजिए। ओके काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और कोई डाउट आए तो जिसने भी आपको बताया, प्लान शेयर करा है, उससे आप पूछ सकते हो एंड सारा चीज़ डिटेल में आप बात कर सकते हो उनसे। राइट तो होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे। ओके सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। लास्ट में इतना बोलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके थैंक यू सो मच। ओके